आप लोग यहाँ आते हो गुरु महाराज के पास, किस लिए आए हो बताइए। आम तौर पर यही कहा जाता है, भगवान को पाने के लिए। गुरु कृपा से हम भगवान को पा लेंगे। यह भी सही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम सबों ने भगवान को पाया हुआ है। सब के सब ने पाया हुआ है। हम अज्ञानता से सोचते हैं कि हमने भगवान को पाना है। गुरु महाराज बताते हैं कि भगवान को पाना नहीं है, पाया हुआ है। खाली इस भूल को दूर करने के लिए गुरु महाराज के पास जाते हैं। भगवान तो किसी देवलोक या कहीं और दूसरे लोक से नहीं आना है। उस भूल को दूर करने के लिए गुरु महाराज के पास जाते हैं। गुरु महाराज के पास जाते हैं। गुरु महाराज ये जानते हैं, शिष्य नहीं जानता। गुरु महाराज इस भ्रम को दूर करते हैं। भगवान को पाया क्या हुआ? तेरा असली अपना आप है। तू द्वैत में पड़ा हुआ है। संसार में दो नाम की चीज नहीं है। जहाँ दो नाम की चीज होती है वहाँ भूल होती है। जो भी साधना करते हो या ध्यान करते हो कि जो साधना कर रहे हो वो भगवान हमारे अंदर हैं। अगर बाहर वाले भगवान को पाने की कोशिश करोगे तो बहुत समय लगेगा। राम नाम की महिमा, सो पंडित जो मन पर बोध है, राम नाम आत्म में शोध है। आत्मा राम नाम लेती है तो वो समझता है कि मैं अपनी आत्मा का नाम ले रहा हूँ। अकाल स्थिति हमारे अंतरंग में है। सतगुरु कौन होते हैं? जैसे आँखों के डॉक्टर होते हैं। मोतियाबिंद जब होता है तो डॉक्टर उस झिल्ली को निकाल देता है। हमारे आत्मा में जो अकाल स्थिति है उस पर जड़ता का पर्दा पड़ा हुआ है। सतगुरु उस अहम के पर्दे को हटा देते हैं। गुरु का काम मोतियाबिंद को हटाना है। नानक सब संसार को हुआ मोतियाबिंद। गुरु महाराज बताते हैं कि सत्य अंतरंग में है। मंदिरों में जाकर भगवान को पाना है। इस गलत अज्ञान को दूर करने के लिए गुरु महाराज के पास जाते हैं। ये तो पहली दूसरी सीढ़ी है। इसके बाद अंतरंग में जाना पड़ता है। वैराग्य में उसकी मूर्ति है। हमारी भावना से हम उसको चैतन्य करते हैं। सारी उम्र उसी के ऊपर रहना ठीक नहीं है। जब आगे बढ़ने के लिए सतगुरु की जरूरत है। जब आप अंतरंग में जाते हो, भले ही पहुंचते नहीं हैं, तो साक्षात समझो कि पूर्ण ब्रह्म के पास पहुंचे हो। स्वयं उसकी हजूरी में खड़े हो। कितना भारी प्रभाव पड़ता है। मंदिरों में जाने से प्रभाव पड़ता है तो क्या साक्षात सामने देखते हुए मन पर प्रभाव नहीं पड़ता? कितनी भारी किस्मत है। अंतरंग में जाना, भगवान को पाने के लिए बाहर मुखी होने की जरूरत नहीं। आत्मा ही परमात्मा है। दो तरीके हैं। पहला आत्म विचार, मैं कौन हूँ। पहला आत्म विचार, मैं कौन हूँ।
सारा दिन विचार करना चाहिए, किस जगह से मैं उठ रही है, उस जगह में पहुंचना है। जब कहीं चोरी हो जाती है तो कुत्ते को छोड़ा जाता है, वो जाते जाते पहुंच जाता है। उसी तरह इस मैं की डोरी को पकड़ लेना चाहिए। जितना गहरे जाते जाओ उतना ही आनंद मिलता जाएगा। वहाँ पहुंचकर हमने टिक जाना है। आगे वाला फिर अपना काम करेगा। आप जितनी देर टिके रहेंगे कितना सुंदर लगता है। यदि वासनाएं हैं तो उठाकर उसको बाहर फेंक दो। मैं की डोरी को पकड़कर मंजिल तक पहुंचना है। जो दो चीज़ों के बगैर ध्यान करेगा वो बुनियाद की दीवार खड़ी कर रहा है।